हाँ तो नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको थ्योरी में कुछ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कुछ मोस्टली सिंबलों को आज आपको परिचित कराने जा रहे हैं। तो ये सिंबल आप पढ़ने को तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल से पढ़ने से और किताब में पढ़ने से काफ़ी अंतर आपको मिले तो बताना, अगर नहीं मिले तो मेरी वीडियो को आप बेशक चाहे डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपको अंतर मिले तभी लाइक करना, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखो, किताब से जब हम सिंबल पढ़ते हैं तो हम सिंबल बनाना केवल जैसे बनता है वैसे ही बनाने की कोशिश करके आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलती हम कराते हैं। तो क्या गलती करके आते हैं हम? ड्राइंग में आते हैं या थ्योरी में आए, कहीं पे भी सिंबल आते हैं 10 नंबर के ड्राइंग में आते हैं या थ्योरी में हमें जब कोई सर्किट बनाते हैं तो सिंबलों का यूज करते हैं। तो देखो हम क्या गलती करके आते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये थर्मल स्विच मेनली जब हम बनाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट को के कनेक्शन हम जब बताते हैं तो ये हमें स्विच बनाते हैं, थर्मल स्विच। तो इस स्विच में हम जब गलती करके आते हैं तो क्या कहते हैं, जो स्टार्टर का जो सिंबल बनाते हैं हम, स्टार्टर जब लगाते हैं तो उसमें सिंबल नहीं, ऐसे नहीं बनाते स्टार्टर को। दूसरी, इसको भी बनाएंगे तो इनको या तो दोनों को एक साथ ही ऊपर कर आएंगे बच्चे, ये गलती करके आते हैं, इनको दोनों को ऊपर ही दिखा देंगे ऐसे, तो फिर ये लैंप का बन जाएगा या कुंडली बन जाएगी। तो ये ऊपर नीचे दिखाने और ये दोनों टच होने चाहिए एक दूसरे से। थर्मल स्विच यानी कि ये हीट से चालू होता है और हीट से ही बंद होता है, जो कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर में लगा होता है। ये ट्यूबलाइट में के स्टार्टर में 2 पत्ती होती है जो थर्मल के सिद्धांत पे काम करती है। तो टू वे स्विच ये हमें झीना वायरिंग में काम आता है। टू वे स्विच यानी कि इसको में सप्लाई जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये और एक ये। यहाँ से इनपुट जा रही है तो आउटपुट यहाँ से भी जा सकती है, एक बार यहाँ से जाएगी तो दोबारा यहाँ से कट हो जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी ऐसे। ICDP स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच और आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, ये 2 तरह के होते हैं, एक तो डबल पोल एक ट्रिपल पोल। अब इस स्विच में जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें जब बनाते हैं तो इनको ऐसे बनाए जाते हैं, इस बीच वाले को इसको नहीं बनाते, ऐसे बनाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच नहीं है, ये आयरन क्लेड डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। आयरन क्लेड डबल पोल स्विच सिंगल थ्रो है। लेकिन अब इसका जब इसमें हम ये बीच में बनाए जाते हैं, ये इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ ही ओपन होंगे, एक साथ ही बंद होंगे, ये। तो अब ये आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, डबल पोल यानी दोनों पोल एक साथ काम करते हैं अब इसमें। और ये सिलिंग रोज के जो सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये 2 पिन और 3 पिन, ये 2 पिन वाली है, ये 3 पिन है सिलिंग रोज ये अपने ट्यूबलाइट में सप्लाई देने के लिए या कुछ और कोई हमें गिफ्ट वगैरह लगाते हैं मकान में तो उनमें सप्लाई लेने के लिए सिलिंग रोज हमारे काम आती है। इनकैंडिसेंट लैंप, ये इनकैंडिसेंट लैंप का ये सिंबल है, आप देख रहे हैं, इसको देख लेना। और ये है अपने वाट मीटर के सिंबल में गलती ये कर जाते हैं बच्चे, इसमें जो ये हमने गोल बनाया है, इस गोल वाले में जैसे ये तो वाट मीटर है, एम्पियर मीटर इसमें बना दो एम्पियर मीटर, ओम का चित्र बना दो ओम मीटर बन जाएगा, आर लिख दो या ओम का चित्र वो बना दो सिंबल ये बना दो या फिर आर लिख दो, ये तो ये ओम मीटर बन जाएगा। वो वी लिख दो इसमें अंदर तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, डब्ल्यू लिख दिया वाट मीटर बन गया, एफ लिख दो फ्रीक्वेंसी मीटर बन जाएगा। इससे बहुत सारे मीटर बनते हैं, लेकिन बच्चे सबसे पहले गलती ये करते हैं इसमें कि इसके अंदर इनको बनाते तो आते हैं लेकिन इनको हाथ से बनाए जाते हैं, जबकि ये अपने प्रोटेक्टर में जो अंदर गोले कटे होते हैं उनसे बनाने होते हैं, ये उनसे बनाना है ये गोला अंदर, हमें बिल्कुल सेंटर बिल्कुल गोला बना करना है। 1 वे स्विच, ये 1 वे स्विच है। ये मेन स्विच लाइट, ये मेन स्विच है लाइट का, तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये मेन स्विच लाइट का ये एल यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। चेंज ओवर स्विच, ये चेंज ओवर स्विच है अपना, इसको सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चे इनमें ही गलती करता है। ये सिंबल ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, हर्ट्ज मीटर, ये जो भी कोई सा भी सिंबल पूछे, मोटर का तो इसमें क्या एम लिख दो, मोटर का बन जाएगा, ये आर्मेचर का बन जाएगा, आर्मेचर का पूछते हैं
तो इनमें बच्चे गलती यही कर खाते हैं, इनको गोल बनाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, वो बहुत मोटी गलती होती है। तो इन सिंबलों को आप निश्चित रूप से मैं समझ पाए होंगे। और जो मैं आपको एक सिंबल और बताता हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। सॉकेट आउटलेट, 2 पिन और 3 पिन, 2 पिन और 5 एम्पियर। तो इसका सिंबल देखो ये है, मैं आपके सामने आपको बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया, ये बना दिया। तो ये है सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर। अगर इसी में सिंबल आ जाता है सॉकेट आउटलेट 2 पिन 15 एम्पियर। 15 एम्पियर में हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें ये अंदर एक लाइन खींचनी, ये बना दी, बस ये बन गया 15 एम्पियर का। अब कहेंगे तुम कि भाई 20 एम्पियर का बनवा ले, कोई 7 एम्पियर का बनवा ले, ऐसे कोई नहीं बनवाएगा। जो बनते हैं सिंबल वो 2 ही बनते हैं, 5 एम्पियर के, 15 एम्पियर के बस। उसके बाद ये स्विच वगैरह यहाँ तक 15 एम्पियर तक ये काम आते हैं स्विच। उसके बाद तो फिर फ्यूज वगैरह लगाने पड़ते हैं इससे ज़्यादा सप्लाई लेने के लिए। तो ये 15 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का, ये हटा दो अंदर की लाइन, ये 5 एम्पियर का बन जाएगा। अगर विद स्विच बोल दे, सॉकेट आउटलेट विद स्विच, CH विद स्विच, अगर विद स्विच बोल दे तो इसमें क्या करना है, इसी में बस थोड़ा सा अंतर है। विद स्विच बोल दे तो इसमें एक ये स्विच का ये बनाना, बस ये हो गया विद स्विच का। तो ऐसे स्विच के बहुत सारे सिंबल हैं, सॉकेट आउटलेट विद स्विच, 2 पिन, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, जो सभी आप कराना चाह। तो अब ये सिंबल पूरा जो सिंबल है ये है सॉकेट आउटलेट विद 2 पिन 15 एम्पियर का स्विच है। अब इसमें से विद हटा दो, इसमें से गोला हटा दो, इसमें से 15 को 5 कर दो, इसमें से अंदर की लाइन हटा दो। तो बहुत सिंबल है, उनको आप याद कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीकों से। यही अंतर मिलेगा आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से पढ़ने में और किताब से पढ़ने में। तो हम आपको से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ही लाइक करो, अन्यथा इसको डिसलाइक कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, हमें उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या फिर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप बताना है आपको लाइक और डिसलाइक करके नहीं। अगर आपको किताब से कुछ बेटर मिले तो ही लाइक करो, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ सिंबल और कराने जा रहा हूं जो रियोस्टेट रेजिस्टेंस से संबंधित है। तो मैंने 4-5 सिंबल और बना दिए ब्लैक बोर्ड पे। इनसे मैं आपको कुछ और बातें समझाने जा रहा हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले जो सिंबल बनाया मैंने, ये बनाया है रेजिस्टेंस वेरिएबल, यानी परिवर्तित प्रतिरोध का सिंबल है ये। तो अब परिवर्तित प्रतिरोध का सिंबल है, एक ही सिंबल से हमें सारे सिंबल याद हो जाएंगे रेजिस्टेंस के। देखो क्या क्या अंतर है। यह है परिवर्तित रेजिस्टेंस, इस एरो हेड को हटा दो, इसमें से वेरिएबल हटा दो, ये रेजिस्टेंस का बन जाएगा। ठीक है, इसमें T लिख दो, यानी टेम्परेचर थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जैसे ये बना रखा मैंने थर्मल, ये थर्मल फ्यूज का है, तो ये थर्मल फ्यूज, ये T लिख रहा है फ्यूज का सिंबल में T लगा दिया, थर्मल फ्यूज। इसमें से T हटा दो, इसमें से थर्मल हटा दो, फ्यूज बच जाएगा ऐसे। तो इसमें से अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस का बनाना तो इसमें T लिख दो और ये वेरिएबल हटा दो और इसमें से वेरिएबल हटा दो। तो रिलेटेड करके याद करो, इन्होंने जब भी याद हो पाएंगे। उसके बाद है लिंक, ये लिंक का सिंबल है, जो न्यूट्रल लाइन जाती है उसका सिंबल है ये। न्यूट्रल जो लाइन, भाई फेज के एक तो अपने पास होते हैं न्यूट्रल लाइन, एक होती है फेज लाइन। फेज में तो हम लगाते हैं फ्यूज, और न्यूट्रल में जो लगाता है फ्यूज
उसको बोलते हैं लिंक, वह उसका सिंबल है। ये फ्यूज का सिंबल है, ये रिले का सिंबल है। उसके बाद ये थर्मल फ्यूज है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये है, जस्ट फ्यूज का जस्ट उल्टा। फ्यूज का सिंबल ये होता है, फ्यूज, इसको उल्टा लगा देंगे हम, सर्किट ब्रेकर बन जाएगा। इसको ऐसे लगा दो, लाइन ऐसे जाएगी तो सर्किट ब्रेकर, लाइन ऐसे जाएगी तो फ्यूज। उसके बाद ये जो सिंबल है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटिंग, इससे काफ़ी रिलेटेड संबंधित कई सिंबल आएंगे, उनको हम एक ही सिंबल से याद कराएंगे। देखो सबसे पहले तो मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटिंग के लिए तो ये सिंबल है। अगर मेन फ्यूज बोर्ड वो आ जाए, विदाउट हटा दो, इसमें से विद आ जाए, विद स्विच पूछे तो विद स्विच के लिए इसमें अंडरलाइन कर दो, बस एक लाइन और लगा दो, ये विद स्विच, समझे। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द लिखा आ जाए तो मेन फ्यूज बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद स्विच विदाउट स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन अगर शब्द आते ही हमें ये पूरा ब्लिंक नहीं करना है, फिर हमें ये स्विच ऐसे बनाना है सिंबल, इसमें फिर लाइनिंग आएगी। क्या आएगी? लाइनिंग। ये अंदर किसके लिए आ रही है ये लाइनिंग? बताओ किसके लिए आ रही है? अभी तो बताया मैंने तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बन जाएगा मेन फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच लाइटिंग। विदाउट, अगर विद स्विच बनाना है तो फिर उसमें वही अंडरलाइन कर दो, इसकी भी, इसमें से विद आउट हटा दो, खाली विद रहने दो, आउट हटा दो, विद स्विच लाइटिंग तो इसमें अंडरलाइन कर दो, बस यही अंतर। तो बात को समझो गहराई से, तब जाके आपको पता लगेगा कि इन सिंबलों में कुछ नहीं है। आप केवल पन्ने भर जाते हैं सिंबलों के, फिर देखते हैं कि ये तो याद ही नहीं होते, इतने सारे सिंबल कैसे याद होंगे। घबराइए मत, याद करें। और कोई कहीं भी कोई समस्या आए तो हमें कमेंट करके बताएं, सर इन सिंबलों में दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी समस्या के लिए बैठे हैं। तो कहीं भी कोई भी सिंबलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप ऐसे याद करना। याद करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप याद करो। कैसे करेंगे? जैसे आज मैंने लैंप के सिंबल याद करने हैं तो सारे लैंपों के ही याद करो। उसके बाद कल मेरे को सारे स्विचों के सिंबल याद करने तो स्विचों के याद करो, ऐसे रूटीन वाइज डेली। फिर उसको जो याद हो जाए उनको रिवाइज भी करते रहो। ये क्योंकि ये सिंबलों के ही माध्यम से इलेक्ट्रिकल टिकी हुई है। आगे चल के तुम कहीं भी डिप्लोमा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो तुम्हें ये सिंबलों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो भी सर्किट डायग्राम बनेंगे उनमें सिंबलों की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर हम थ्योरी में डायग्राम बनाएंगे तो उनमें सिंबलों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं भी कोई सिंबल में अगर तुम्हें दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी समस्या के लिए यहाँ बैठे हैं। और अगर किताब से कुछ बेस्ट मिला हो आपको हमारे YouTube चैनल पे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। धन्यवाद।